नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से ईश्वी सिंह आज आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य क्लास में कृष्ण भक्ति धारा के फुटकर कवि के अंतर्गत मीराबाई और रसखान के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में मेड़ता के समीपवर्ती गांव कुड़की में राठौर वंशी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था। मीराबाई की माता का निधन बचपन में ही हो गया, अतः वे मेड़ता में राव दुर्गा के पास रही, जिन्होंने उन्हें वैष्णव भक्ति के संस्कार दिए। मीराबाई की मृत्यु 1563 ईस्वी में हुई। मीराबाई का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से 1516 ईस्वी में हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश वे 7 वर्ष बाद ही विधवा हो गई। वे तत्कालीन प्रथा के अनुसार सती नहीं हुई। परिणाम स्वरूप राज परिवार में उन्हें विरोध झेलना पड़ा। वे अपना अधिकांश समय पूजा पाठ एवं भक्ति में ही व्यतीत करने लगी। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने मीराबाई को अनेक कष्ट दिए। बाद में मीराबाई के चचेरे भाई जयमाल ने उन्हें मेड़ता बुला लिया, किंतु वहां भी वे युद्ध के कारण टिक नहीं पाई और पुष्कर होती हुई वृंदावन पहुंची, जहां उनकी भेंट कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से हुई। इसके बाद वे द्वारिका चली गई और रणछोड़ जी के मंदिर में ही उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। मीराबाई की रचना स्कूल पदों में ही प्राप्त होती है। वर्तमान में मीराबाई की पदावली के नाम से उनकी रचनाएं संकलित की गई हैं। उनके काव्य में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। उसमें गुजराती का भी पुट मिलता है, राजस्थानी का भी पुट मिलता है। मीराबाई की उपासना यानी मीराबाई की जो भक्ति थी माधुरी भाव की थी। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को प्रीतम के रूप में मानती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है, जिसे शुक्ल जी सूफियों का प्रभाव मानते हैं। मीराबाई की गणना भारत के प्रधान भक्तों में की जाती है। इनका गुणगान नाभादास, ध्रुवदास, मलुकदास ने भी किया। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद इत्यादि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक जनश्रुति के बारे में लिखा है कि मीराबाई ने एक बार तुलसी को लिखा कि मेरे परिवारी जन मुझे साधु संगत एवं भजन करने से रोकते हैं, अतः मुझे क्या करना चाहिए। तब तुलसी ने उन्हें विनय पत्रिका का यह पद लिखकर भेज दिया। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, जदपि परम सनी। शुक्ल जी इस घटना को एक कल्पना ही मानते। शुक्ल जी ने
इस घटना को कल्पित ही मानते हैं भी। मीराबाई की दो जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो मैं बच्चों आपको बताने जा रहा हूं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरत सावन सूरत, नैना बने विशाल। विरहनी बावली सी भई, ऊंची चढ़ी आपने भवन में, टेरत हाय गई। मीराबाई के काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। संगीत एवं छंद विधान की दृष्टि से इनका काव्य उच्च कोटि का है। उनके पद विभिन्न राग रागनियों निबद्ध हैं। वियोग श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता इनके काव्य में है। ठीक है, तो ये बच्चों रहा मीराबाई के काव्य से संबंधित विवरण। अब हम आपको थोड़ा सा रसखान के बारे में बता दे रहे हैं कि रसखान का जन्म 1553 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु हुई 1618 से। हिंदी के मुसलमान कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। 252 वैष्णव की वार्ता में इनका उल्लेख है। ऐसा प्रसिद्ध है कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। डॉक्टर नजर ने रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में स्वीकार किया है। पहले ये दिल्ली में रहते थे, बाद में ये गोवर्धन धाम में आ गए। मूल गोस्वामी चरित्र में यह उल्लेख है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को ही सुनाया। रसखान की प्रमुख रचनाओं में प्रेम वाटिका, जिसकी रचना 1614 ईस्वी में हुई, दान लीला, अष्टयाम। प्रेम वाटिका में कवि ने राधा कृष्ण की माली मानकर, राधा कृष्ण को मालिन और माली मानकर प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। दान लीला में केवल 11 दोहों की छोटी सी कृति है, जिसमें राधा कृष्ण का संवाद संकलित है। रसखान सवैया, कवित, दोहा, छंद में अधिक पारंगत थे। ब्रजभूमि के प्रति उनका अनुराग निम्नलिखित सवैयों में हम व्यक्त कर सकते हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वार। इसी प्रकार कृष्ण के रूप का मनोहर चित्र उनके काव्य में हुआ है। कृष्ण को लकुटी और कामरिया उन्हें इतनी प्रिय है कि वे इस पर तीनों लोकों का राज त्यागने को तैयार। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। और एक उनका प्रसिद्ध सवैया है बच्चों, जो मैं आपको सुना रहा हूं। मोर पखासिर ऊपर राखी हम, गुंज की माल गरह परी पहिरऊंगी। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, वैसी बन सिर सुंदर चोटी। रसखान की भाषा शुद्ध साहित्यिक परिमार्जित ब्रजभाषा है, जिसमें माधुर्य और प्रसाद गुणों के कारण सरसता एवं सजीवता आ गई है। उन्होंने अपने समय में प्रचलित पद शैली न अपनाकर कवि सवैया की शैली को अपनाया है, जो उनकी स्वच्छंद मनोवृत्ति का सूचक है। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया वह
पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।